ये वीडियो महान संत रमण महर्षि की शिष्या सुंदरम्मल के बारे में है, जो बाल विधवा थी और अपने गुरु के आश्रम में जाना चाहती थी, उनका दर्शन करना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं बन पा रही थी। अंत में कैसे वो आश्रम में पहुंची और क्या उनके जीवन में घटित हुआ, इसी पर केंद्रित है ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इस बेहद दिलचस्प वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। सुंदरम्मल मद्रास की एक धनी परिवार की महिला थी। उनकी भाषा तमिल थी। बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनके पति का देहांत हो गया। तो उनका शुरू से ही, बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति ईश्वर में, पूजा पाठ में लगी रहती थी और वो ये मानती थी कि ईश्वर की सत्ता ही हमें सब कुछ दे रही है या हमें जीवित रखती है। तो विधवा होने के बाद वो घर से कहीं नहीं जाती थी। एक दिन उनके घर के पास ही के मंदिर में एक साधु आए हुए थे। उस साधु का रात को प्रवचन था, तो उनके पिताजी उस प्रवचन में ले गए। संयोग से वह साधु रमण महर्षि का शिष्य था। वह अपने को रमण महर्षि का शिष्य कहता था। तो उस साधु ने रमण महर्षि की जो ईश्वर की तरह बताया उनको, और जिस तरह रमण महर्षि की व्याख्या की, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया, उससे सुंदरम्मल पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस रात को वो निरंतर रमण महर्षि के बारे में सोचती रही और उनको लगा कि यही मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने एक बार अपने पिताजी से कहा। उनके पिताजी वकील थे और उनको फुर्सत नहीं रहती थी। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं रमण महर्षि से मिलना चाहती हूँ, उनको प्रणाम करना चाहती हूँ। आप मुझे उनके आश्रम में तिरुवन्नामलई ले चलिए। तो उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, मैं समय मिलने पर ले जाऊंगा। उन्होंने टाल दिया। फिर उनका आग्रह, उनकी भक्ति रमण महर्षि के प्रति बढ़ती गई और स्थिति ये हो गई कि उनको खाना अच्छा नहीं लगता था, नींद नहीं आती थी और दिन रात वो रमण महर्षि की भक्ति में डूबी रहती थी, क्योंकि उस साधु ने कहा कि वो रमण महर्षि ईश्वर में निरंतर डूबे रहते हैं। तो इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो रमण महर्षि मिलने के लिए बेचैन हो उठे। इस तरह जब उनके पिता ने देखा कि वो खाना नहीं खा रही हैं, ठीक से सो नहीं रही हैं, तो उन्होंने कारण पूछा। तो सुंदरम्मल ने कहा कि मैं रमण महर्षि से मिलना चाहती हूँ, मैंने तो पहले भी आपसे आग्रह किया था। एक बार फिर उनके पिताजी ने बहाना कर दिया कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, बाद में मैं तुमको जरूर ले चलूँगा, ये निश्चित जानो। तो एक दिन एक चमत्कार हुआ। एक रात, पूरी रात वो जप करती रही, रमण महर्षि और ओम नमः शिवाय, और वो एक पल के लिए भी उन्हें नींद नहीं आई। निरंतर जाप उनका चलता रहा। तो जब भोर में 3 बजे थे, तो एक रिक्शा वाला आया और उसने दरवाजा खटखटाया। और तो उस समय जगी हुई थी सुंदरम्मल। उन्होंने कहा, दरवाजा खोला और देखा कि रिक्शा वाला खड़ा है। तो पूछा कि क्या बात है। रिक्शा वाले ने कहा कि क्या आप ही सुंदरम्मल हैं?
तो सुंदरम्मल ने कहा कि हाँ, मैं ही हूँ सुंदरम्मल। तो उन्होंने कहा कि एक साधु ने मुझे रिक्शे का किराया भी दिया और कहा कि तुम इस लोकेशन पर घर है, चले जाओ। तो मैंने एक आदमी से पूछा, वो टहलने के निकला था, तो उसने आप ही का घर बताया। तो आप चलिए, आपको मुझे बस स्टैंड तक ले जाना है, वहाँ से आपको तिरुवन्नामलई यानी रमण महर्षि के आश्रम जाने के लिए बस पर चढ़ा दूंगा मैं। तो सुंदरम्मल ने कुछ आवश्यक सामान लिए, घर के सब लोग सोए हुए थे, और घर से बाहर निकली और वो रिक्शे पर बैठ गए। रिक्शा वाले ने उन्हें बस स्टैंड पर छोड़ दिया, मद्रास के बस स्टैंड पर। वहाँ पूछताछ करके रिक्शा वाले ने तिरुवन्नामलई यानी रमण महर्षि का जो आश्रम था, वहाँ कौन सी बस जाएगी उस बस में उन्हें बैठा दिया। बस खुली तो रास्ते में एक जगह बस रुकी, उसमें एक आदमी चढ़ा, सीधे सुंदरम्मल के पास आया, कहा कि क्या आप सुंदरम्मल हैं? तो सुंदरम्मल ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि रमण महर्षि ने मुझे भेजा है कि आप के साथ मैं बस में आऊं और आपको सीधे उनके आश्रम में पहुंचा दूं। ये भी एक चमत्कार था। जैसे रिक्शा वाला आया और चमत्कार था, उसी तरह ये आदमी भी आया और चमत्कार की तरह था। तो सुंदरम्मल भोली भाली महिला जब तिरुवन्नामलई आया तो वहाँ से फिर एक रिक्शा करके वह आदमी सुंदरम्मल के साथ रमण महर्षि के आश्रम में ले आया। सुबह निश्चित समय पर अपने स्थान पर रमण महर्षि बैठे और सुंदरम्मल को बहुत गौर से देखा, और सुंदरम्मल को लगा कि रमण महर्षि की दृष्टि ऐसी थी कि उनका संपूर्ण रूपांतरण हो गया। उन्हें एक ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा जो इसके पहले नहीं था, और वो एकदम जैसे आनंद में डूब गई। जो बेचैनी उनके घर पर थी, कैसे मिले, वो सारा कुछ खत्म हो गया, और ईश्वर के आनंद में जब तक वो बैठी रहीं, शाम तक वो ईश्वर के आनंद में डूबी रहीं। यह रमण महर्षि की दृष्टि का प्रभाव था। होता है ना, बड़े बड़े संत दृष्टिपात करते हैं और भक्त का रूपांतरण हो जाता है। तो रमण महर्षि ने सुंदरम्मल को इसी तरह देखा और उनका पूरी तरह रूपांतरण हो गया। उसके बाद वो वहीं एक दूसरी महिला थी जो आश्रम के बाहर, क्योंकि आश्रम में महिलाओं का रुकना सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही संभव था। उसके बाद उनको आश्रम से बाहर निकल जाना पड़ता था। तो बाहर एक अन्य साधक थी, लक्ष्मी देवी, उनका घर आश्रम के बाहर था। वहीं पर एक भक्त महिला ने उनको परिचय उनका करा दिया और वो लक्ष्मी देवी के घर में रहने लगी। और भी भक्त महिलाएं रहती थीं, वो भी रहने लगी। और तब से रमण महर्षि के आश्रम की वो स्थायी भक्त हो गई और वहीं अपना साधना में लीन रही और साधना की उच्च अवस्था उनको मिली। तो ये बात, ये घटना स्वामी अभिषिक्तानंद ने बताया, जो रमण महर्षि के आश्रम में आते जाते थे। स्वामी अभिषिक्तानंद फ्रेंच थे, फ्रांस में उनका जन्म हुआ था। वो भारत में आए और स्वामी ज्ञानानंद के, वो दूसरे शिव भक्त थे, शिष्य बने स्वामी ज्ञानानंद के। लेकिन रमण महर्षि से बहुत ही प्रभावित थे स्वामी अभिषिक्तानंद, और स्वामी अभिषिक्तानंद का ही नरेशन सुंदरम्मल के बारे में जो है वो मैंने आपको बताया। और बात है जो बताना मैं भूल गया कि सुंदरम्मल
के पति का जब निधन हुआ उस समय उनको लगा कि संसार व्यर्थ है, ईश्वर ही सत्य है। उन्हीं की भक्ति करने से मेरा जीवन सार्थक होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भगवान ही मुझे उबारेंगे, भगवान ही मेरी मुक्ति करेंगे। तो तब से ही उनको, तब उसके बाद ही उस साधु के प्रवचन में गई और तब वो रमण महर्षि के आश्रम में आई। नमस्कार।